हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रामनीर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत के कुछ प्रश्न हल किए थे। आज इस वीडियो में हम हल करेंगे आगे के क्वेश्चन और मेरी ये गारंटी और पूर्ण विश्वास है कि ये जो प्रश्न हैं ये आपकी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर इन प्रश्नों को आपने अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो आपकी निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। 19 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कुक्कुक, तोरमाण, यशोवर्मन या मिहिरकुल? तो आंसर यहाँ पर मैंने लगा दिया है मिहिरकुल, ऑप्शन नंबर डी। 21वां प्रश्न है, अगला प्रश्न, राजस्थान के किस स्थल से सर्वाधिक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं? गुप्तकालीन पूछा है और स्वर्ण मुद्राएं हैं, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में। सोथी, बयाना, बैरहाट या मध्यमिका? सोथी, बयाना, बैरहाट और मध्यमिका। तो यहाँ गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। सही उत्तर यहाँ पर है हमारा बयाना, ऑप्शन नंबर बी। 22वां है, विकल्पों में से कौन सा एक स्थल प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण सभ्यता संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र था? रंगमहल, बरोर, बड़ोपल और कालीबंगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पर पूछा है प्रथम शताब्दी और कुषाण सभ्यता संस्कृति। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगमहल। अगला है 23वां प्रश्न, बैराट सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैराट की प्रारंभिक खोज का कार्य 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा किया गया। दूसरा है, यहाँ से स्लेटी रंग की चित्रित मृत भांडों वाली संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। तीसरा है, यहाँ के लोग लौह धातु से अपरिचित थे। और चौथा है, यहाँ से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुई हैं। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है पूछा है? ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछा है। फिर से देखिए, इस तरह के प्रश्नों को आपको 2 बार पढ़ना चाहिए। बैराट की प्रारंभिक खोज का कार्य 1837 में कैप्टन बर्ट द्वारा किया गया, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है, यहाँ से स्लेटी रंग की चित्रित मृत भांडों वाले संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, यहाँ के लोग लौह धातु से अपरिचित थे। ध्यान दीजिएगा, अपरिचित लिखा है, ये गलत कथन है क्योंकि ये परिचित थे। और चौथा है, यहाँ से अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंटें प्राप्त हुई हैं, ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। इस प्रकार आप देखेंगे पहला, दूसरा और चौथा कथन यहाँ पर सत्य होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4। अगला प्रश्न देखते हैं, असंगत युग्म की पहचान करें। गणराज्य या जनपद दे रखे हैं और उनके संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। आभीर के सामने लिखा है उत्तर पूर्वी राजस्थान। योध्या के सामने लिखा है बीकानेर का उत्तरी प्रदेश और गंगानगर। अर्जुनायन के सामने आप लिखा है अलवर और भरतपुर। और शिवी यानी नगरी। तो आप देखिए असंगत क्या है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप बता देंगे शिवी यानी नगरी बिल्कुल सही है। अर्जुनायन, अलवर, भरतपुर बिल्कुल सही है। योध्या को भी बीकानेर का उत्तरी प्रदेश और गंगानगर कहते थे। और यहाँ पर असंगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आभीर। उत्तर पूर्वी राजस्थान आभीर नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। देखिए, सारंगपुर का युद्ध, गागरोन का युद्ध, भूताला का युद्ध और दिवेर का युद्ध। तो ये युद्ध का जो टॉपिक होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो हमें इसका जो समय है वो पूरा अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि कौन सा युद्ध कब हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारंगपुर का युद्ध कब हुआ है। सारंगपुर का युद्ध, तो सारंगपुर का युद्ध हुआ है 1437 ईस्वी में। इसी प्रकार गागरोन का युद्ध, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है, जहाँ पर जल दुर्ग है,
गागरोन का युद्ध हुआ है 1519 ईस्वी। देखिए पहले का 3, ए का 3 और बी का 4, ए का 3 बी का 4, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पे ही आ रहा है। तो इस प्रकार हमें अगर 2 भी आएंगे तो हम इसको उत्तर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको चारों याद करने हैं। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी, फिर है भूताला का युद्ध तो 1227 ईस्वी, और दिवेर का युद्ध 1582। अगर आपको एक दिवेर का भी याद होता तो भी आप यहाँ पर कर सकते थे। दिवेर का युद्ध 1582, भूताला का युद्ध 1227, गागरोन का युद्ध 1519 और सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी। तो सी उत्तर हो जाएगा। चाहे तो उन प्रश्नों को आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आगे भी और भी अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँ। हुडा सम्मेलन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। अब देखिए असत्य पूछा है, 4 कथन दे रखे हैं। पहला है यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुआ। दूसरा है इसकी अध्यक्षता सवाई जयसिंह द्वारा की गई। तीसरा है इसका मुख्य उद्देश्य मराठा शक्ति पर नियंत्रण करना था। और चौथा है इस संघ में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, नागौर के शासक उपस्थित थे। अब देखिए असत्य पूछा है, तो यहाँ पर पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है, 17 जुलाई 1734 में ही हुआ था, ये तो सही हो गया। अब यहाँ दूसरा कथन है अध्यक्षता सवाई जयसिंह द्वारा की गई, तो ये मेवाड़ महाराणा द्वारा की गई थी, जयसिंह द्वारा नहीं की गई थी, तो दूसरा कथन हमारा गलत हो जाता है। अब देखिए तीसरा सही है या गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य मराठा शक्ति पर नियंत्रण करना था, बिल्कुल सही है। यहाँ पर मराठा शक्ति पर नियंत्रण के उद्देश्य से ही यहाँ पर एकत्रित हुए थे लोग। और चौथा है संघ में उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर, नागौर के शासक उपस्थित थे, तो ये कथन भी गलत होगा। तो यहाँ पर कथन गलत होगा 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बारे में असत्य कथन। असत्य, फिर से असत्य पूछा है, 4 कथन दे रखे हैं। इसने कन्नौज को गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बनाया था, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट द्वितीय को नारायण उपाधि मलेच्छों के दमन के कारण उत्कीर्ण की गई। सी है इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। और डी है नागभट्ट द्वितीय ने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की। तो देखिए यहाँ पर पहला तो हमारा सही था, ये भी सी भी सही है और डी भी सही है, तो उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि बी कथन गलत है। इसने मलेच्छों के दमन के कारण इसको नारायण की उपाधि नहीं दी गई थी। 28वां प्रश्न है, यहाँ 8 लिखा गया है। आप प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए उद्योतन सूरी, कुवलय माल लिखा है, जीनसेन के सामने हरविलास, और राजशेखर के सामने भुवन कोश, ब्रह्मगुप्त के सामने लिखा है खंड खाद्यक। तो कौन से कवि की कौन सी रचना यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। उद्योतन सूरी, कुवलय माल बिल्कुल सही है, ब्रह्मगुप्त की खंड खाद्यक बिल्कुल सही है, राजशेखर की भुवन कोश भी सही है। यहाँ पर सही उत्तर होगा बी, जीनसेन की हरविलास, ये यहाँ पर असुमेलित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में असत्य है। देखिए फिर से असत्य पूछा, जहाँ असत्य होता है वहाँ पूरा टॉपिक क्लियर होना जरूरी है। पहला है नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के स्थान पर जालोर को राजधानी बनाया। दूसरा है संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे, जिन्होंने काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ लिखे। सी है महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया। और डी सभी कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर होगा डी, सभी कथन सत्य हैं। यानी ऊपर के तीनों कथन ए बी सी सही है। यानी नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल के स्थान पर जालोर को राजधानी बनाया था, संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के गुरु थे, और राजशेखर ने ही काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी की ग्रंथ लिखे थे। महिपाल प्रथम के समय अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। तो इस प्रकार ये हमने प्रश्न पूरे कर लिए हैं। आज का वीडियो पूरा हुआ। आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये प्रश्न सिर्फ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए ही नहीं, अपितु सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। और अगर आप अपना जीके यानी जनरल नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ये प्रश्न देख सकते हैं।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलेंगे हम अगले वीडियो में।